Hi, this is Jameel Khan and you're watching Bollywood Hangama. आज हमारे साथ में एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। आपने इनको फिल्मों में देखा होगा, एड्स में देखा होगा, और ये थिएटर के भी बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। जमील खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो एड्स हैं उनसे आपको गैर मामूली आपको मकबूलियत मिली है। कहीं पर भी आप चले जाते हैं तो लोग आपको आइडेंटिफाई करते होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एड्स प्राइमरली एज वेल। तो एडवर्टीजमेंट्स का आपकी करियर में और आपकी ज़िंदगी में क्या दखल रहा है अब तक? देखिए, पहले लोग मुझे थिएटर एक्टर के तौर पे जाना करते थे जी। तो होता ये था कि जब घर जाते थे तो लोग पूछते थे कि भाई बेटा आपका क्या कर रहा है, या भाई आपका क्या कर रहा है। भाई थिएटर कर रहा, हाँ थिएटर तो कर रहा, लेकिन दिखता तो है नहीं कहीं। तो थिएटर उनको ये समझ में नहीं आता था कि नाटक स्टेज पे ये वो। तो फर्क ये पड़ा कि हाँ एक्टिंग करता है, कुछ करता होगा, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। राइट। तो जब ये ऐड आया और इतना मकबूल हुआ ये एशियन पेंट्स वाला, कि फिर सब लोग अरे हाँ यार, अरे वो मेरा भाई है, वो मेरा भतीजा है, समझे। हम लोग करते थे कि हम जानते हैं उनको। सरसी अड्डे के फंक्शन में आए थे जमील भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मकबूलियत जो है, वो पहचान जो होती है ना, एक वो उससे बनी कि आप एक रेफरेंस मिल जाता था कि अरे जमील खान, कौन जमील खान, वो ऐड देखा है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट प्लेड अ वेरी मेजर पार्ट। और जैसा कि कहा कि लोगों की नज़रों में इज्जत बढ़ गई कि हाँ चलो कुछ कर तो रहा है। नहीं, और आपका जो कैरेक्टर था इस तरीके का था कि आपका चेहरा भूल नहीं सकते थे। और क्रिकेट में तो खैर आजकल ये होता है, क्रिकेट में एक बार अगर ऐड आ गया तो वो हर वक्त प्ले होता है, तो वो इतना ज्यादा हैमर होता है। राइट। वो अगर वो आपकी जो मखसूस से जो एक लाइन थी, अगर आप प्लीज हमें। बढ़िया है वाली। हाँ। वाह सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी और नई मिसेज, अब बढ़िया है। तो ये तो बढ़िया है। तो सुनील बाबू भी बहुत पॉपुलर हो गए थे, जो भी जिनका भी नाम सुनील था वो सब सुनील बाबू हो गए थे। तो यार दैट वाज अ कल्ट ऐड। राइट। एंड यू डन सेवरल। बच्चन साहब के साथ में आपने कैडबरीज का आपने किया है, और जी रिसेंटली अभी आपका मनोज बाजपेयी के साथ में आपके पान विलास का आपका जो है वो ऐड काफी पसंद किया जा रहा है। जी। सो एड से कितना आपको हेल्प हुआ एज एन एक्टर, प्रोफेशनली एज वेल एज फाइनेंशियली? फाइनेंशियली बहुत बहुत फायदा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन मैं उन लालची एक्टर्स में से नहीं हूँ कि भाई एक बार निकल पड़े तो कमा लो जितना कमा सकते हो। एंड आई ऑलवेज, हमेशा ये कोशिश की है मैंने कि आई डोंट फॉल इनटू अ ब्रैकेट, इनटू अ स्टीरियोटाइप, ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम इमेजेस। तो उसका फ्लिप साइड भी ये है कि लोग अरे हाँ इसको देखा है भाई, कहाँ देखा है, किस रोल में देखा है। तो वो एक असमंजस सी रहती है। तो इन अ वे दैट्स गुड एंड ऑल्सो बैड, क्योंकि एवरी एक्टर इज लुकिंग फॉर दैट रिकग्निशन कि यार कोई आदमी देखे तो हाँ अच्छा वो। आफ्टर शुरू के फेज में ये रहा है, बाद में फिर वो दिक्कत चली गई। लेकिन ये कि क्योंकि बिकॉज अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, अलग अलग गेटअप्स में किए हैं, तो इसलिए एक परमानेंट पहचान जो होती है ना, कि वो एक आदमी थोड़ा सा दुविधा में रहता है कि हाँ यार देखा तो है, वो वाला चक्कर रहता है। और एडवर्टाइजिंग ने भी उसमें बहुत मदद किया है। बिल्कुल। तो एडवर्टाइजिंग का शुरुआत मैं एक्चुअली क्या था कि ये सारा कुछ शुरुआत हुआ जो थिएटर से हुआ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कुछ देर पहले। तो थिएटर से ही करता था मैं थिएटर, और लोग आते थे देखने के लिए, और शायद मैं उन एक्टर्स में था जो कि लोगों के पास जाता नहीं था काम मांगने के लिए। तो मेरी किस्मत अच्छी रही है कि लोगों ने प्ले में देखा और वहाँ से पिकअप किया मुझे। मैं बॉम्बे शुरू में जब आया था तो कुछ मालूम में नहीं था, और पता चला संजय मंसाली मेकिंग हम दिल दे चुके सनम। तो चले गए, रोल मिल गया, कर लिया, मज़ा आया। तो हाँ, इस देन असंभव हुई, एंड देन चलते चलते हुई, एंड चलते चलते हैपेंड बिफोर आई थिंक कांस्टेबल इन दैट Right. ट्रैफिक कांस्टेबल। एंड उसमें काफी बार आपका आता था बार के हिसाब से शाहरुख और रानी के साथ। वो भी अजीज मिर्जा साहब जो है, उन्होंने भी प्ले ही देखा था मेरा। और मतलब वो इंसान भी बहुत प्यारे हैं। मतलब उन्होंने तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं जब नॉर्मल कॉस्ट्यूम पहने, बहुत यंग लग रहा है तुम। यंग तो था भी, जाहिर है। तो फिर उन्होंने कहा मुझे लगा दो, मुझे नहीं अभी भी यंग लग रहा हो। तो फिर उसको सफ़ेदी लगा दी। और फिर उसके बाद एक कमाल की चीज़ जो उन्होंने की, जो कि बहुत हौसला देता है,
कि जब शाहरुख तैयार होके आया अपना, मैं लोग वहाँ खड़ा हुआ था, वो जो ट्रक वाला सीक्वेंस है, तो मॉनिटर पे बैठे हुए हैं अजीज भाई, और उन्होंने माइक लेके उन्होंने कहा कि हाँ शाहरुख बेटा, ये जमील है, ही इज़ अ वेरी गुड थिएटर एक्टर एंड आई हैव सीन हिज वर्क, इज़ अ फैबुलस एक्टर, तुम लोग मिलके कुछ जमा लो बढ़िया था। तो जब आप पूरे यूनिट के सामने आप एक एक्टर की तारीफ कर रहे हैं और इस तरीके से तारुफ करा रहे हैं उसका, तो एक हौसला बनता है। बिल्कुल। और शाहरुख की भी का भी बड़प्पन की, उन्होंने कहा रिलैक्स, मैं भी थिएटर से हूँ, कुछ बनाते हैं बढ़िया, सेट करके फिर करेंगे, कोई टेंशन मत लेना, एज मेनी रिहर्सल्स एंड एज मेनी टेक्स एज यू वांट। सो दैट्स द मैग्नानिमिटी ऑफ द गाय। और काम करके बहुत मजा आया शाहरुख के साथ में। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आपका एक प्रोमिनेंट आपका एक रोल आपका रहा है, जो कि लोगों को हमेशा याद रहेगा, जिस तरीके से आपने जो निभाया है। तो कैसा वो तजुर्बा था, बिकॉज वो एक तरीके की कल्ट फिल्म हो चुकी है, और जो उसको पसंद करते हैं, जो अनुराग कश्यप के जो फैंस हैं, जो उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, उनके लिए हर किरदार आई थिंक उसके अंदर गैर मामूली था। और आपका तो दोनों पार्ट्स में है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आपका था। तो वो तजुर्बा कैसा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2? गैंग्स भी क्या है कि अनुराग नोज मी राइट फ्रॉम माई थिएटर डेज, और कभी इत्तेफाक हुआ नहीं काम करने का साथ में। तो कमिंग बैक टू थिएटर एड्स अगेन, मैंने मनोज भाई के साथ ये ऐड किया पान विलास का। तो ऐसी बात हो रही थी कि भाई और क्या चल रहा है, तो उन्होंने ये नाम दिया कि अनुराग के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मैंने कहा मुलाकात हुआ, अनुराग से मेरा सलाम कहिएगा। तो कहने लगे जानते हो अनुराग को? मैंने कहा सलाम कह दीजिएगा, मुलाकात हो। तो वो एड किया, चले गए। कुछ दिनों के बाद अनुराग का फ़ोन आया कि भाई मिलना है। तो फिर दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम, मैंने कहा यार इतने ज़माने से हम एक दूसरे को जानते हैं, हाउ कम तुम्हें अब याद आई है मेरी? कहता भाई नहीं है, जो सर्कल में हैं जो लोग, जो नाम आते हैं, तो अभी मनोज भाई ने आपका नाम लिया, तो मैंने कहा अरे हाँ यार बुलाओ। राइट। तो वही है, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और सही जगह पे नाम मनोज भाई ने रेकमेंड किया, और देयर आई वाज। राइट। बेबी में अक्षय कुमार के साथ में आपका जो सीन है, आई थिंक वो वायरल हुआ था और बहुत लोगों ने पसंद किया था, जिसमें वो कहते हैं कि दैट रिलीजन के नाम पे हम इंडियन लिखते हैं। आई थिंक एक बड़ी फिल्म में और एक बड़ा अगर सीन जो है उसमें अगर आप सामने आते हैं, और आपके किरदार को काफ़ी पसंद किया गया, जिस तरीके से आपने जो बॉडी लैंग्वेज साथ में आपने बैठ के जिस तरीके से बात करी है, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प था। बेबी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फिल्म में? बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो डायरेक्टर भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पसंदीदा डायरेक्टर मेरा। एज अ डायरेक्टर ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ इवन मोर फैबुलस। तो उनके साथ भी वही उनके साथ एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि वो अनुराग भी फ्रीडम बहुत ज़्यादा देता है टू द एक्टर। फॉर हिम ही लव्स हिज एक्टर, बंसाली लव्स हिज एक्टर्स, और वो बंसाली इज स्लाइटली डिफरेंट स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, अनुराग इज अ स्लाइटली डिफरेंट स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, नीरज इज समवेयर इन बिटवीन देयर। तो जब ये नीरज के साथ काम कर रहा था मैं, तो उनके साथ एक बड़ी कमाल की चीज़ मुझे ये लगी उनकी, कि वो आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कभी, तो माइक पे नहीं देंगे या चीख पुकार कुछ नहीं। वो अगर अक्षय को भी इंस्ट्रक्शन देंगे, या किसी स्टार को इंस्ट्रक्शन देंगे, या किसी एक्स्ट्रा को भी देंगे, या स्पॉट को भी बोलेंगे, तो पास आएंगे, कान में फुसफुसा कुछ बोलेंगे, आप यहाँ इतनी दूर पे खड़े, आपको भी पता नहीं चलेगा। ही इज अ वेरी क्वाइट गाय। वेरी क्वाइट गाय। तो वो क्या बोला, क्या कहा, हमेशा मुस्कुराते हुए। तो उनके साथ वो जो एक सेट पे जो माहौल होता है ना, इतना खुशनुमा होता है कि पूछिए मत आप। और हर आदमी खुश रहता है, मुस्कुराते हुए काम करता है चाहे जितनी देर हो जाए, चाहे कितना ही टैक्सिंग हो, लेकिन वो मुस्कुराते हुए काम करते रहते हैं। और वो ही इज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स। What about the experience of working with Akshay Kumar? Because I think he's one of the best actors that we have, and someone once again very committed. Very committed. And from what we know, I think he lets his actors and the entire team be as comfortable as possible. Right. तो कैसा तजुर्बा था आपका अक्षय कुमार के साथ? मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा था, और मुझे क्या होता है ना कि ये जो एनेक्डोट्स जो बन जाते हैं या किस्से बन जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो उन एक्सपीरियंसेस में ये चीज़ें याद रह जाती हैं आपको। मेरा वो प्लास्टिक की थैली डालते हैं और वो मुझे इधर उधर होता है ना, पूरा स्ट्रगल वो सब चलता है,
तो बिकॉज ही इज अ मैन हुज डन लॉट ऑफ एक्शन, कि उनको मालूम है कि कहाँ पर चोट लग सकती है। वाह। तो मुझे याद है कि वो गला पकड़ के ऐसे जा रहे थे, तो ऐसे सोफा था, सोफे के पीछे था, लकड़ी लगी हुई थी। तो जैसे ही तो उन्होंने फौरन इंस्ट्रक्ट किया कि ये 1 मिनट, जैसे ही जमील यहाँ आएगा आप यहाँ पर कुशन लगा देंगे, नीचे से एक आदमी बैठ के कुशन लगा देंगे ताकि लगे ना उसे। वाह। तो ये चीजें आपको याद रहती कि ही केयर्स अबाउट नॉट ओनली हिमसेल्फ बट अबाउट हिज को एक्टर्स ऑल्सो। वाह। आई एम श्योर वो अपने उनके साथ जो स्टंट भी करते होंगे उनका भी उतना ख्याल ही इज रखते वेरी होंगे। केयरफुल अबाउट इट। इनफैक्ट जो थैली भी उन्होंने डाली मेरे, तो एक बार ऐसी तफरी में मैंने मतलब थैली निकाल दी, तो मैं ऐसे ही पड़ा था, तो कि सर सर सर, अरे यार ऐसा मत किया करो ना। उनको लगा कि कहीं गया तो नहीं, मैं बेहोश तो नहीं हो गया। It was very sweet. सो जमील भाई, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दैट आपने गैर मामूली आपका काम रहा है। आपने जो भी आपने फिल्में करी हैं, जो भी आपने एड्स करे हैं, तो वो इस तरीके के हैं कि एक बार अगर किसी ने देख लिया तो उसको याद रहेगा। जी लेकिन आपने खुद जिस तरीके से बताया कि दैट भाई आपकी एक पॉलिसी है कि आप अपने आप से अप्रोच नहीं करते हैं डायरेक्टर्स को या फिर इंडस्ट्री के और लोगों को। क्या आपको लगता है कि दैट मे बी ये अप्रोच शायद बदलने की ज़रूरत है? बिकॉज आज के टाइम पे तो बड़े से बड़े एक्टर्स या डायरेक्टर्स भी काम मांगने के लिए जाते हैं, और जी। इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। मतलब अनु मलिक को अगर हम देख लें, अनुपम खेर को देख लें, बहुत से लोग हैं, बहुत जी, एग्जांपल्स जी, हैं जी। कि वो सामने से जाके उन्होंने काम मांगा है, उनको काम मिला है, एंड बिल्कुल फिर दुनिया ने देखा। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट पीपल शुड सी व्हाट यू आर वर्थ, व्हाट यू आर Right. केपेबल ऑफ। So when I started out, I was doing theater and I didn't know how to meet people, how to approach people, and people didn't know me. So probably they wouldn't give me that opportunity to meet them. आप एडीज वगैरह ये वो जो लो रंग में आप फंस के रह जाते हैं, लाइक एनी अदर स्ट्रगलर। तो शायद वो था, और फिर शायद कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड ये बात थी कि यार काम मिलेगा तो काम ही से मिलेगा, क्योंकि कोई मुझे जानता है नहीं, कुछ देखेगा मेरा तब तो उस समझेगा नहीं कि भाई ये इस लायक है कि आपको इसको काम दिया जा सके। तो जब वो थिएटर करता रहा तो कुछ लोगों ने देखा, कुछ फिल्में आई, तो उसके बाद से मैं फ़ोन करता था लोगों को जिनका भी नंबर मिल जाए, और या किसी ने जवाब दे दिया, किसी से कायदे से बात हो गई, तो उस तरीके से मैं करता था। लेकिन हाँ, उतना अग्रेसिव नहीं हूँ मैं काम को लेके कि भाई आप मुझे काम दीजिए। और मैं कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि डायरेक्टर्स या जो भी ये लोग हैं जो डूइंग इम्पोर्टेंट वर्क, दे आर बिजी पीपल, और उनको आप बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगता। तो आजकल तो जैसे मैसेजेस, टेक्स्ट वगैरह जो है वो टेक्स्ट कर देता हूँ, सर कि आई लव टू वर्क विद यू, अगर जवाब आ गया तो ठीक है, क्या मिल लिए, नहीं तो उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अब तो थोड़ा चीज़ें, कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी एक वो आ गया है कि दोज आर द पीपल हु आल्सो कॉन्टैक्ट यू। नहीं, but the fact is that you have a substantial body of work, so obviously you're not going to be falling into that bracket. Right. अगर आप, the idea is that if you make a few more efforts, I personally feel that you should be having far many more films and far many more substantial roles, because देखिए आपने impactful आपने काम किया हुआ है, तो it's just a matter of Yes, also I think the times are changing. You know, there are roles, pivotal roles being written for actors like me who people are now beginning to look at me or actors like me in the protagonist parts. बिल्कुल। So the content is changing, the content is becoming exciting, and obviously you can't make a 20 crore film with Jameel Khan. You'll have to budget it accordingly. So that process, that churning is happening. Right. So I'm hoping, yeah, that things Even OTT platforms, I think. Yes. Because in OTT platforms they don't have any consideration कि वो एक certain star value होना चाहिए. It's like it's the role that is important. Right. It's the project that is important. Right. To an extent that is true, but there too I feel like any other medium, if you're a known face, it works in your favor. But you are a known face. Yeah, I'm not talking about just myself. I'm talking about, yeah, for me it is. They are. And just like television began, that a lot of people who were not getting exciting roles in films began to turn to television. Now OTT platforms are another avenue for actors who might be, starving for good work.
वुड बी एबल टू। तो कुछ आप कर रहे हैं OTT पे आप? कर रहा हूँ अभी मैं एक बाहुबली का प्रीक्वल कर रहा हूँ मैं, वो है। और मृणाल ठाकुर इज एक्टिंग इन दैट एज वेल? मृणाल ठाकुर, सुपर 30 में जो एक्ट्रेस है। नो साउथ की है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्टर्स, बट व्हाटएवर सीन्स आई हैव डन, वो एक्चुअली इट्स बिफोर द बिगिनिंग। जो बाहुबली फिल्म जी। है उसके पहले का है जी। मामला। तो दैट आई एम डूइंग। एक अभी इनफैक्ट इस महीने ही रिलीज होगी, TVF, द फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंडिया, उसका मैंने एक शो किया 5 एपिसोड, गुल्लक वेरी गुड। नाम है उसका। ओके ओके तो दैट शुड बी रिलीजिंग आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके वो सोनी लिव पे आने वाला है। ओके, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। दैट शुड बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, या। तो हाँ, तो थिंग्स आर ओपनिंग अप, बट वही है कि जब कोई चीज शुरू होती है तो एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है। तो टू बी एबल टू कल आउट द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज अ डिफिकल्ट कॉल। और होगा, उसमें भी छन्नी से छन के निकलेंगी चीजें अच्छी, और हो रही हैं। ऑलराइट, शरवुड कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है और AMU से। तो अगर आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं कि वो आप एक्सपीरियंस किस तरीके था, और क्या वहाँ से आपको कुछ एक ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसेस मिले जिसने आपको हेल्प करे? हाँ, Sherwood obviously has played a very important part in my life, and those were my golden years, as I think most people's schooling life, boarding school life जो होती है। तो थिएटर का चस्का तो सही मायने में वहीं से शुरू हुआ। और इनिशियली तो मालूम भी नहीं था कि भाई ये भी एक चीज़ है जो कर सकते हैं। राइट। घुस गए, करने लगे। स्टेज से थोड़ा लगाव था, तो एलोक्यूशंस करते थे, डिबेट्स करते थे, ड्रामेटिक्स भी शुरू हो गया, इंडियन म्यूजिक भी, तबला भी बजाते थे। तो स्टेज से एक बड़ा लगाव सा हो गया। हालांकि आई वाज काइंड ऑफ एन ऑलराउंड, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आल्सो, एंड आई वाज गुड एट स्टडीज टू, बट स्टेज पे प्लेज होने लगे तो एक अप्रिसिएशन मिलने लगा। ऑब्वियसली किसी को भी तारीफ तो अच्छी लगती ही है, बिल्कुल। तो वो उससे एक बूस्ट मिलता गया, एंड देन आई गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड फ्रॉम देयर। लेकिन अब अच्छा स्टूडेंट भी था, तो ट्रेडिशनल फैमिलीज में से जैसा होता है कि नहीं भाई अच्छी नौकरी कर लो या अच्छा IAS PCS कुछ कर लो, तो इंजीनियरिंग के IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। तो ये हुआ कि अब तो यार ये क्या पढ़ाई, तो पढ़ाई ऑलमोस्ट छोड़ दी थी कि इतना कि पढ़ना ही नहीं मुझे। तो डैड ने कहा यार ग्रेजुएशन कर लो, शादी वादी करवाने में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि मैं साइंस तो नहीं करने वाला, मैं BA करता हूँ। तो BA दिल्ली गए, मेरे ज़्यादातर दोस्त दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे तब तक। मेरे बड़े भाई पढ़ रहे थे अलीगढ़ में, तो उन्होंने और डैड ने मिलकर मेरा एडमिशन अलीगढ़ में करा दिया। और थिएटर शरवुड में करता था मैं, यहाँ पर आके उतना थिएटर नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत किया अलीगढ़ में। हालांकि मैं 3 ही साल था वहाँ पर। लेकिन इट वॉज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एलीट पब्लिक स्कूल ऑफ इंडिया, शरवुड कॉलेज इन नैनीताल, टू एन AMU, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। बिल्कुल। And I was only enriched by the experience of having studied there and here. Right. And I could get the best of both the worlds. और मेरा जो उर्दू से लगाव जो है ना, वापस जुड़ा AMU में आने के बाद। And I think that has helped you even now. Immensely. और इनफैक्ट मेरे वालिद साहब का ये जुमला हुआ करता था कि कोई चीज़ कभी ज़ाया नहीं जाती। तो स्कूल में जब हुआ करता था तो अम्मी को मेरी अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हम लोग जो लेटर लिखा करते थे ना, हर हफ्ते एक लेटर लिखना पड़ता था कंपल्सरीली। तो आगे की इनलाइन लेटर फॉर्म होते तो आगे अंग्रेजी में अब्बू को लिखता था, पीछे वाला जो आधा हिस्सा होता था उसमें उर्दू में लिखता था अम्मी के लिए। वाह। तो और वो हमेशा कहते थे कि बेटा सीखो, जबान जो है आनी चाहिए, और वो आ रही है। एंड आई थिंक आज के टाइम पे तो अगर आपको उर्दू अगर आपको अच्छे तरीके से आती है तो आपकी फील्ड में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। ओके, फाइनली नसीरुद्दीन शाह साहब का इन्फ्लुएंस कैसा रहा आपके करियर पे? बहुत ज़्यादा। और नसीर भाई मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जब आया बॉम्बे में तो उनके साथ थिएटर, उनकी कंपनी में जुड़ा मैं। मुझे दरअसल मालूम नहीं था कि एक्टिंग कभी सीखी नहीं थी।
तो जो इंस्टिंक्टिवली करता था, जो कुछ करता था, चाहे वो स्कूल में हो चाहे एमयू में हो, तो मुझे एक्चुअली नहीं मालूम था कि ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं कि आप फलां जगह जाके एक्टिंग सीख सकते हैं। मैंने कहा तो थिएटर तो कर लिया, मैं तो कर लेता, एक्टिंग तो कर ही लेता हूँ, तो नसीर भाई के साथ जाके करता हूँ कुछ थिएटर वगैरह। तो जब मैं नसीर भाई के साथ जुड़ा और काम करना शुरू किया मैंने, जी तब उनके साथ, उनको देख के, उनको सुन के, कभी उन्होंने सिखाया नहीं है सच, लेकिन उनकी मौजूदगी में उनके काम को देख के या उनको किसी और को इंस्ट्रक्ट करते हुए देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट ये कहूँगा कि जो कुछ भी सीखा है, जिसको हम फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनिंग अगर कह सकते हैं, तो वो नसीर भाई से ही सीखा है। क्योंकि अगर इफ यू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन एंड व्हेन ही इज इंस्ट्रक्टिंग और टेलिंग समबडी अबाउट एनीथिंग टू डू विद द प्ले, जी आप उन चीज़ों से सीखते हैं। तो वही है कि यू गॉट टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। और हालांकि वो, मैं उनको गुरु मानता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं गुरु वुरु कुछ नहीं, वी आर कलीग्स, वी आर फ्रेंड्स, वो नहीं, मतलब उसको तरजीह नहीं देते इज थे। कमाल का आदमी, हाँ, इज कमाल। हाय, दिस इज जमील खान एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा।